सदियों से यह पटना और हाजीपुर से कटा हुआ है। आप विश्वकर्मा हैं, विकास पुरुष हैं। आप अगर चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। और आज तक उनके लोग भी सामाजिक न्याय का नारा केवल दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय में हम लोग को चप्पल पहनने के लिए सिखाया, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाया। अरे वो दौर कुछ और था। देखिए, लालू जी के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने उनके प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो विकास उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। नीतीश जी की तरफ से ये बुलाया गया कि आप लड़िए राघोपुर से चुनाव, और मैं उनके आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और मैं राघोपुर से चुनाव लड़ा। जहां राघोपुर में दोस्तों नमस्कार, चंदन कुमार गौतम नाम है मेरा। राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार जिन्होंने 2010 में सिटिंग चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी को राघोपुर से 2010 में शिकस्त दिया था। और इस सतीश राय के बारे में आप जानते होंगे, आज वही सतीश राय हमारे साथ हैं। उस समय उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से राबड़ी देवी को हराया था। एनीवे किसी कारणवश जेडीयू से बीजेपी आए और लगातार 2 बार चुनाव लड़े और इस बार फिर से मैदान में है। कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल लेकर हम यहाँ पे आए हैं कि आपसे पूछें। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि मैं उस मिट्टी का हूं और मुझे वहां की सारी समस्याओं के बारे में मालूम है और निदान कैसे हो उसका भी मुझे मालूम है। तो 2010 में आपने राबड़ी देवी को हराया था। उस समय बड़ी चर्चा हुई थी उस सीट की, एकदम हॉट सीट था। पूरे बिहार में चर्चा चल रहा था। थोड़ा-सा मैं जानना चाहता हूँ कि उस टाइम के बारे में बताइए, कैसा रिएक्शन आने लगा था बिहार से? देखिए चंदन जी, राघोपुर विधानसभा में 95 से जब से लालू जी वहां से चुनाव लड़े हैं, जब मुख्यमंत्री के रूप में वहां चुनाव लड़ने के लिए गए, बिहार का मुख्यमंत्री थे और वहां से चुनाव लड़े थे। उसके बाद से वो सीट हाईलाइट हुआ सारे बिहार में नहीं देश में। ये जानकारी हुई कि लालू यादव राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उस समय उन्हीं का कार्यकर्ता भी था, पार्टी का कार्यकर्ता भी था। हम लोगों को भी आशा उम्मीद जगी कि ये राघोपुर जो टापू नुमा इलाका है, जो सदियों सदियों से पटना और हाजीपुर से कटा हुआ है, अब हम इनको लाने के बाद राघोपुर विकसित होगा, राघोपुर शिक्षित होगा, राघोपुर में शांति अमन चैन कायम होगा। एक उम्मीद जगा था। एक उम्मीद जगी थी, पूरे राघोपुर वासियों की उम्मीद जगी थी, चाहे वो किसी जाति विशेष के हो, सबों की उम्मीद जगी थी। ये एक मुख्यमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है तो राघोपुर जैसे बाग को जो माली सींचता है, संवारता है, तरह तरह के फूल खिलाता है, वैसा काम लालू जी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा राघोपुर का कि वो विकास के प्रति उतना सजग नहीं रहे। एक दौर था सामाजिक न्याय की बात किया करते थे, सामाजिक न्याय के नाम पर वो मुख्यमंत्री भी बने। कांग्रेस के खिलाफ वो राजनीति में हाईलाइटेड हुए। जिस परिवारवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक कि भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार उनके लिए लाठी लेके खड़ा थे कि नहीं, मुख्यमंत्री गरीब का बेटा बनेगा, लालू यादव गरीब का बेटा है, गुदरी का लाल है, हम उन्हें बनाएंगे। शरद जी एक तरफ से खड़ा थे। मतलब कि पूरे सामाजिक न्याय के समर्थक सभी लोगों ने मिलकर उनको बनाया, भाजपा ने भी साथ दिया, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। और आज तक उनके लोग भी सामाजिक न्याय का नारा केवल दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय में हम लोग को चप्पल पहनने के लिए सिखाया, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाया। अरे वो दौर कुछ और था। आप 5 साल सामाजिक न्याय की बात करते, उसके बाद विकास का काम करते, राघोपुर को, बिहार को सजाने और संवारने का काम करते, तो आज आपकी ये दुर्गति नहीं होती। मतलब आपका कहना ये है कि उस समय ठीक है, सामाजिक न्याय का दौर था, चलिए न्याय हुआ। अब आर्थिक न्याय का दौर है, विकास का दौर है, तो विकास होना चाहिए। एकदम 2005 में जब एनडीए का गठन हुआ और भाजपा ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए जो राजनीति शुरुआत की, जो संघर्ष किया, और नीतीश कुमार बेदाग छवि के नेता थे। उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, कोई जातिवाद का आरोप नहीं था, और वो उनका विजन था एक इंजीनियर के रूप में। उनका विजन था कि हम बिहार को, जो देश के अन्य राज्य महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, मद्रास है, चेन्नई, उस तर्ज पर हम बिहार को डेवलप करने का काम करें। और जब उनके हाथों में सत्ता गई, मैं उस समय आरजेडी में था। मेरे कार्यक्रमों को देखते हुए, मेरे जनता के बीच समर्पण भावना को देखते हुए नीतीश जी की तरफ से ये बुलाया गया कि आप लड़िए राघोपुर से चुनाव, और मैं उनके आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और मैं राघोपुर से चुनाव लड़ा। जहां राघोपुर में आरजेडी की जीत बहुत ज्यादा मतों से होती थी, मैं जब लड़ा तो कुछ कन्फ्यूजन कुछ ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को था कि वहां फाइट नहीं दे पाएंगे सतीश कुमार। लेकिन जब मैं मात्र 5,000 वोट से हारा, उसमें भी एक राजनीति हो गई थी। रामविलास जी उस समय हम लोग के भी नेता थे उस समय, हाँ, हाँ। हमारे सांसद थे, मंत्री थे, लोकप्रिय दलित के महान नेता थे। उनका कैंडिडेट वहां खड़ा हुआ
तो जो एंटी लालू मत था उसमें डिवीजन हुआ, मैं 5000 वोट से हार गया 2005 के बाद। 2005 के नवंबर में। उसके बाद जब फिर मैं लगातार लगा रहा, मैं किसी पद की लालसा नहीं की, और मुझे एक ही एम था कि मैं राघोपुर का प्रतिनिधित्व करूं और राघोपुर का विकास करूं। तो 2010 में मुझे पुनः टिकट मिला, और 10 के चुनाव में मैंने इतना मेहनत किया, सारे पार्टी के लीडर लोग, एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, और मैं 13,000 कुछ मतों से राबड़ी देवी जी को परास्त किया। इसके लिए मैं राघोपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई भी दिया कि आपने एक बदलाव का संकेत दिया है, और आशा और उम्मीद कीजिए कि मैं आपके कसौटी पे खरा उतरूंगा और राघोपुर का विकास करूंगा। देखिए 2005 2010 में आप वहाँ पे जीते। कभी-कभी हम जब क्षेत्र में जाते हैं, जब लोगों से ओपिनियंस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि 5 साल आप विधायक रहे, 10 से 15। तो आपकी क्या उपलब्धियाँ रही वहाँ पे? आप पे आरोप लगता है कि आपने कुछ राघोपुर के लिए नहीं कहा और आप बस भोज खाते। जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं, राघोपुर की जो जनता है, मतदाता हैं, जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भोज खाने का काम किया, तो उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है। अज्ञानता बस, जातीयता बस। लालू जी के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने उनके प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो विकास उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो राघोपुर मध्य विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं एक उम्मीदवार के रूप में अपने संबोधन में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया पब्लिक के बीच कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये राघोपुर टापू नुमा इलाका है, गंगा और गंडक से घिरा हुआ दियारा इलाका है, सदियों से यह पटना और हाजीपुर से कटा हुआ है। आप विश्वकर्मा हैं, विकास पुरुष हैं, आप अगर चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। आपने ये आग्रह किया? मैंने आग्रह किया, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से हमारे बाद जनता को संबोधित करने के लिए उठे, तो चारों तरफ से ये आवाज आई, पुल, हमें पुल चाहिए, हमें पुल चाहिए, पुल पुल पुल। पुल की आवाज चारों तरफ से आई। तो मुझे भी गर्व हुआ कि चलो, मैंने जो आवाज उठाई, जनता ने उसको अपने हाथों हाथ लिया और पुल का डिमांड किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को शांति करते हुए कहा, आप लोग बैठिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और उन्हें अपने भाषण के क्रम में कहा कि मैंने ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवाया, और आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। आप सतीश जी को जिताइए, मैं वादा करता हूं, मैं राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम करूंगा। क्या इनको जीत का माला पहना दूं? आप हाथ उठाइए। लगभग 15,000 से ऊपर लोग थे, सभी लोगों ने हाथ उठाकर मेरा समर्थन किया। नीतीश जी ने मुझे माला पहनाया, और उसी चुनाव में मैं 13,000 मतों से चुनाव जीतने का काम किया, मुझे जनता ने जिताने का काम किया। आरजेडी के उसके बाद राघोपुर कटाव का इलाका, हर साल सैकड़ों एकड़ सिंचित भूमि कटते थे, किसान हैंड टू माउथ हुआ करते थे, उनका आवासीय परिसर घर कट जाया करता था, वो एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में जाकर बसते थे, उनके जीवन नरक की स्थिति हो गई थी, बदहाली की स्थिति हो गई थी। तो मेरे दिमाग में आया कि राघोपुर को कटाव मुक्त कराया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जो उस समय के जल संसाधन मंत्री थे विजेंद्र यादव जी, आग्रह किया कि राघोपुर को कटाव मुक्त करिए। तो उन्होंने इतनी राशि दी कि राघोपुर लगभग 70 से 80% राघोपुर के गांव में कटाव निरोधक कार्य कराया गया, जिसके चलते आज राघोपुर लगभग कटाव मुक्त है। और वहां जो खपरपोश, फूस का मकान, टीन का मकान रहता था, मिट्टी के दीवार बना के रहते थे लोग, आज वहां पिलर पर मकान बन रहे हैं। यही हमारी उपलब्धि है। मैंने डायरेक्ट राघोपुर को कनेक्टिविटी दिलाने का काम किया, राघोपुर सुरक्षित करने का काम किया। ये मेरी दो बड़ी उपलब्धि अगर राघोपुर के जो हमारे विरोधी हैं, जो भाजपा ने एनडीए का विरोधी है, जो नीतीश जी का विरोधी है, अगर उन्हें नहीं दिखाई देता है तो अपने जो चश्मा लगाते होंगे वो चश्मा का नंबर बदल ले।